Hello everyone, welcome to my channel which is Indeed IS. This video might be longer, but if you will be there, you will definitely gain something to it. This video will be act as a catalyst and fuel in your preparation, and you will be compassionate and more focused towards your goal. Today, we will discuss about the strategy, how to complete the syllabus of prelims and mains at a certain time, as the October has been ended and now we are moving towards the November. We will have to complete the optional paper, ethics paper which means I am talking about whole of GS paper 4, and then after NCERT, and then after current affairs, because as yearly magazine came very late, we cannot able to recall and remember and summarize during the time of prelims time, because उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्योस होता है, इतना ज़्यादा टेंशन होता है, इतना ज़्यादा एंथुजियास्ट होता है कि वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट द कि हाउ टू वी कैन क्लियर द प्रीलिम्स. उस समय अगर हम लोग लास्ट का पढ़ेंगे तो जो अब ये ईयरली मैगजीन आता है वो इतना काट छाट के होता है. अगर हमने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो वी विल हैव टू टेक टाइम कि हम उसको अच्छे से याद करें. उसको ऐसा लगता है कि हमने याद कर लिया है, लेकिन वो याद नहीं होता, क्योंकि जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा याद हो गया है, बट जब रिकॉल करने जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत स्ट्रगल होता है याद रखने के लिए. तो उसके लिए what I have thought कि I will discuss from January onwards, January 2023 till the prelims का 2 करंट अफेयर्स मैगजीन, सो दैट कि आपका ये फ्लो बना रहे. आप लोग अगर पहले ही से सारा करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते चले आएंगे तो जो एंड का ईयरली मैगजीन होगा वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब मेरा पहले से पढ़ा हुआ है और आपको रिकॉल करने में या याद करने में ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगा. ये नहीं लगेगा कि दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग विच आई हैवंट सीन, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में तो अवेयर ही नहीं है. तो इसीलिए जो मंथली मैगजीन है वो हम लोग पढ़ेंगे. एटलीस्ट मैं 2 मंथली मैगजीन आप लोग से डिस्कस करूंगी, और जनवरी 2023 से लेकर के टिल द टाइम ऑफ प्रीलिम्स उसका 2. तो फिर जब ये जो टाइम आएगा प्रीलिम्स का, तब तक हमारे सारे करंट अफेयर्स भी पूरे हो चुके होंगे. बिकॉज एज यू नो कि इफ यू विल कंप्लीट ऑप्शनल पेपर, GS 4 पेपर and current affairs and NCERT, तो you will complete half of the syllabus, because ये जो है ethics. और अगर आपने ये चारों कर लिया, as I have said कि optional papers, essay, current affairs and NCERT, तो you will definitely, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप essay पेपर, GS पेपर 4 and NCERT एंड करेंट अफेयर्स अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपका हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप ये चारों पे कमांड बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे पे भी कमांड बना लेंगे. बिकॉज एज यू नो और एज यू हैव सीन द रिसेंट पेपर्स ऑफ यूपीएससी कि इनका पैटर्न चेंज हो गया है. नाउ अ डेज दे आर आस्किंग अबाउट द 2 काइंड ऑफ एसेज. वन इज फिलोसॉफिकल and the second one is theoretical. So if you will complete your ethics paper and optional, so you can easily tackle the philosophical question, and if you will complete the NCERT, current affairs and optional, then after you will also clear the theoretical paper. तो हमारे ये जो पंचतंत्र है which is very important, one is essay paper, दूसरा optional paper, तीसरा NCERT, चौथा current affairs, and the 5th one is ethics. If you will command on 5 पंचतंत्र, then you will definitely win the half of the battle. अब बात करते हैं NCERT का. तो मैं उसमें कौन कौन सा करवाऊंगी. NCERT का जो मेजर टॉपिक है which is इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंड लास्ट 4 चैप्टर ऑफ 12th क्लास का इन्वायरमेंट, वो भी हम लोग करेंगे. एंड उसके बाद जो साइंस का है वो भी हम लोग 6th से लेकर 10th तक का करेंगे.
तो लेकिन सारा 6 to 12 तक का करना मैंडेटरी नहीं है और वो उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। मैं उसमें आपको करवाऊंगी 9 to पॉलिटी हम लोग करेंगे 9 to 12, इकोनॉमिक्स करेंगे 9 to 12 एंड ज्योग्राफी हम लोग करेंगे 6 to 12 तक का, क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे नाउ डेज और पहले भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हमने 6 to 12 का पढ़ लिया तो वी विल गेन सो मच कमांड ऑन इट। एंड बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी का भी हम लोग 6 to लेकर 12 तक करेंगे एंड मोर वी विल फोकस टुवर्ड्स द कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है एंशियंट और मेडाइवल, हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि नाउ डेज एज यू हैव सीन कि द वेटेज ऑफ एंशियंट एंड मेडाइवल हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले था कि हम मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करते थे, बट वी विल हैव टू अभी एंशियंट एंड मेडाइवल उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी हम करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स की हम वो करेंगे, लेकिन जब हम 2 मैगजीन का मैं आपको करवा दूंगी तो बस आपको साथ के साथ चलना है एंड डेफिनेटली वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर जैन से लेकर के टिल द टाइम ऑफ प्रीलिम्स अच्छे से अगर हमने कंप्लीट किया तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपका 2 times रिवाइज भी करवा दूंगी। 1 time तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एंड दूसरे टाइम हम लोग रिवाइज करेंगे फास्ट एंड थर्ड टाइम एक बढ़िया सा जल्दी से क्विक समरी लेकर के हम अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स भी हमारा हो जाएगा। एंड here I have left one thing which I haven't talked about optional का क्या है, I will take another video लेंगे and definitely and I will make sure that कि हम लोग we will make a good command on it on your GS and optionals also। बात करते हैं अभी जो है नवंबर इज कमिंग एंड दिसंबर, तो इस 2 मंथ में ये सटीक आपको अच्छे से जीएस कर लेना है, जीएस पेपर 4 कर लेना है, एनसीईआरटी कर लेनी है और हम लोग ऑप्शनल का भी एक टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे, वो भी कर लेना है, बिकॉज वी हैव टाइम। अब कि हम लोग अच्छे से अभी मेंस का सारा स्ट्रक्चर कर ले, बाद में क्या होगा जैन ऑनवर्ड्स मिडिल ऑफ जैन वी विल टोटली फोकस टुवर्ड्स द प्रीलिम्स, बिकॉज नाउअडेज यूपीएससी हैज बीन आस्क्ड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, तो वी विल हैव टू गिव सम टाइम और उसमें हमें मिनिमम 5 महीने या सारे ही देने हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम लोग टोटली जो मेंस का सिलेबस है उसको हम लोग जल्दी जल्दी करके खत्म करेंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रीलिम्स के टुवर्ड्स बढ़ेंगे और जब मैं प्रीलिम्स का स्टार्ट करूंगी तो तब मैं उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे करना है। अभी हम लोग टोटली फोकस्ड हैं मेंस पे, तो इसका हमें कैसे करना है एंड ये सारे टॉपिक तो हो गए। एंड देयर इज ए now we will talk about the key rest major topic which is just like polity, economics, history, environment, geography and तो ये सारे का जब हम लोग बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे एनसीईआरटी से, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड बुक्स और मैं वो भी आपको करवाऊंगी। जैसे कि आपको हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम से हम लोग करेंगे एंड देन उसका कुछ पार्ट हम लोग एक और अच्छी बुक है, जब मैं वो स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। जब हम लोग जैसे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक अगर हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं आज आपको कैसे नोट्स बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करना है, कैसे उसके पीवाईक्यू सॉल्व भी करवाऊंगी मैं आपसे, या मेंस का भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको वो सॉल्व करना होगा। और जैसे साइंस एंड टेक का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग एक तो करंट अफेयर्स में करेंगे ही, और ये थोड़ा सा ना ये इसमें बहुत सारी चीजें स्पेशली इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें याद रखने वाली होती हैं, जस्ट लाइक कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर और भी कन्वेंशंस हैं। प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे तो अच्छे से हम लोग सारा रिकॉल और उस वक्त अच्छे से याद करेंगे ताकि हम लोग भूल ना जाए। अब बात करते हैं एज आई हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे हमें तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा नवंबर एंड दिसंबर, इसको बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है। वी विल टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स द मेंस, क्योंकि अगर मेंस का हमने कर लिया तो प्रीलिम्स का भी इसी से निकल के आता है। और हम लोग ये सारा अगर बेस
एनसीईआरटी जो कि बेस है, अगर वो हमने कर लिया तो जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और हम बहुत अच्छे से पूरे क्लियरिटी के साथ और फास्ट रन कर सकते हैं। तो हमें करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेना है, हमें एथिक्स पेपर पे अभी बहुत अच्छे से कमांड बना लेना है, ऑप्शनल पेपर पे कमांड बना लेना है और इससे पेपर पे कमांड बना लेना है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हमने कमांड बना लिया तो फिर हम बाकी का जब हम रिवाइज करेंगे तो, क्योंकि अभी जो मेंस का है, ये मेंस का दिस इज द राइट टाइम टू कंप्लीट, बिकॉज ये जब प्रीलिम्स के बाद का और मेंस के बीच का समय होता है तो उसमें यू कांट रीड न्यू थिंग्स, क्योंकि वो टाइम उतना होता नहीं है कि हम नई नई चीज़ें पढ़ें। उस समय हमें नोट्स बनाने का भी, उस समय हम नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर रिवाइज कर सकते हैं। हम जितना चाहें उसको रिवाइज करना होता है, आंसर राइटिंग करना होता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम न्यू थिंग्स को देखें। और भी बहुत सारी मेंस के लिए भी मैगजीन आती है तो हमें वो भी पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग इससे पे ऑप्शनल पे और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं वो भी पहले अगर इफ टाइम परमिट्स देन मैं वो भी करवा दूंगी, जस्ट लाइक कि सोसाइटीज हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया एंड सोशल सिक्योरिटी हो गया। तो अगर हम लोग ये भी कर लेते हैं तो वी विल डेफिनेटली कंप्लीट द मेंस सिलेबस। उसके बाद हम लोग टोटली फोकस्ड लोग बिल्कुल उस पे प्रीलिम्स पे लग जाएंगे कि उसके बाद हमें होल एंड सोल पूरा फोकस देना होगा प्रीलिम्स पे ही। और अभी जो हमारे पास ये 2.5 महीना है समय, उसमें हम लोग मेंस का सारा कुछ स्ट्रेच कर लेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको एक कोई भी टॉपिक उठाने से पहले मैं उसका डीप एनालिसिस करूंगी पीवाईक्यू का, और पीवाईक्यू में भी प्रीलिम्स का भी एनालिसिस करेंगे अच्छे से एंड मेंस का भी एनालिसिस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे माइंड में पहले से ही स्ट्रक्चर डेवलप रहे कि हमें पढ़ना क्या है, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा जोर देना है, किस टॉपिक पे हमें कम जोर देना है। बिकॉज अगर हमने पीवाईक्यू देख लिया है तो हमें पता होगा कि अगर ये टॉपिक पे हमें ज्यादा डीपली एनालिसिस करना है और कौन से टॉपिक पे हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, ब्रश अप करे तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि पीवाईक्यू एंड सिलेबस जब भी हम लोग करेंगे तो मैं कोई भी अगर टॉपिक उठाऊंगी तो सबसे पहले उसका सिलेबस अच्छे से एनालिसिस करूंगी, सिलेबस अच्छे से डिस्कस करूंगी। देन आफ्टर उसका मेंस का सिलेबस, मेंस की जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे हम लोग। एंड देन आफ्टर उसके बाद प्रीलिम्स का हम लोग अच्छे से क्वेश्चन वो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी हम स्टैंडर्ड बुक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा दूंगी, ताकि जब एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे आप तो आपको सारे जो की टर्म्स होते हैं, सारे स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क होता है या फीचर्स होते हैं, तो फिर अगर हम लोग ये अच्छे से समझे रहेंगे तो हमें आगे का स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कब होता है? व्हेन वी डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द स्टैंडर्ड बुक और हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, हमें पता ही नहीं होता है कि ये जो टर्म आया है वो कहाँ से है। हमें हर बार गूगल करके देखना होता है, हमें हर बार सर्च करना पड़ता है। अगर हमने पहले से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। एज वी हैव डन। अब मैं जब स्टार्ट करूंगी, अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शनल and then after I will discuss about the syllabus of prelims as well as mains. And then after so many things are coming, so please be with me and stay tuned with me, and please share, like and subscribe and expand the Indeed IAS family as much as you can. So please contribute in this and be with us so that we just clear the result। and हम लोग इसमें अगर साथ के साथ हम लोग पूरे टाइम के साथ जो हमने टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो बनाया है, अगर उसमें हम लोग अच्छे से पूरा हार्ड वर्क करते हैं और उस टाइम के दौर जितने हमने टाइम स्लॉट बनाया है, अगर हम उस बेसिस पे वर्क करते चले जाएं तो हमें विद इन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको सारी चीजें जैसे, और रोज मैं आपको जब जीएस का भी करूंगी तो मैं आपको जब भी नेक्स्ट टॉपिक होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या पढ़ना है, ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज इंडीड IAS।